अरे खत्म रोजगार बा, बाबा के सरकार बा, हाथ रस के निर्णय जो हद लड़की के परिवार बा। का बा यूपी में का बा? अरे मंत्री के बेटवा बड़ी रंगदार बा, किसानन के छाती पे रौंदत मोटर कार बा। ए चौकीदार बोला के जिम्मेदार बा। का बा? अरे क्या बोलते हैं, बिगाड़ की डर से ईमान की बात ना कहेंगे वाली ही बात हो गई कि भाई उन्होंने एफआईआर दर्ज कर दिया तो क्या हम गाना नहीं गाएंगे? बहुत परेशानी का सामना है भाई। अभी आप मेरे पति को देख रहे होंगे, एक जगह किसी संस्थान से वो जुड़े हुए थे, तो वहां से जैसे ही मेरे को यूपी में काबा गाया नोटिस गया, दूसरे दिन उनसे रिजाइन मांग लिया गया। इसके बाद उन्होंने दूसरा ज्वाइन किया, वहां पर भी ये जो सरकार के बड़े बड़े चेले लोग हैं मैसेज करना शुरू किए कि भाई नहीं चलेगा। अरे भीख नहीं हक सरकार मांगिला, भीख नाही हक सरकार मांगिला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगिला। अरे 2 करोड़ नौकरी देवे के रहे वादा, कहत रहला कि रोजगार मिली ज्यादा। अरे नून तेल पैसा ना उधार मांगिला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगिला। बहुत बढ़िया। वो सबका धीमा चल रहा है, जो भी सरकार के खिलाफ जो है आवाज जी। उठा रहा है उसका मामला धीमा है। अच्छा, हेलो एंड खुशामदीद, मैं हूँ राजी और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं बहुत ही मशहूर गायिका, जिनके गायकी से कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल तूफान भी बर्पा होता है और बहुत सारे लोग ट्रोल का निशाना भी बनाते हैं और बहुत सारे लोग उसको पसंद भी करते हैं। नेहा सिंह राठौर। बहुत ज़्यादा तारुफ देने की ज़रूरत नहीं है, मेरा ख्याल है कि नेहा सिंह राठौर ही नाम काफ़ी है और सारे लोग उनको जानते हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया शुक्रिया, और हिंद वॉइस के सारे दर्शकों को भी नेहा सिंह राठौर की तरफ से प्रणाम। जी मैम, सबसे पहला मेरा सवाल, जैसे आप लैंग्वेज को लेकर काफ़ी बार सवाल उठाती रहती हैं कि जो बिहारी लैंग्वेज है, ख़ास तौर पे जो गानों में आई और जो उसमें फूहड़पन हुआ और घाघरा चोली से ज़्यादा वो ज़बान आगे नहीं बढ़ सकी। अगर कहीं पे भी हम गाना देखते हैं उसमें शादियों में या और किसी फंक्शन में, तो इस तरह के गाने बजते हैं और एक कहीं ना कहीं माइंडसेट क्रिएट होता है। हालांकि आपने उसके खिलाफ जाके काम किया, तो कितना चैलेंजिंग है और क्या आप नजरिया रखती हैं इस जबान को लेकर के? बहुत चुनौती है, और प्रभाव की अगर आप बात कर रहे हैं, या कई बार लोग मुझे पूछते हैं कि तुम्हारे एक एक करने से तो कुछ होने नहीं वाला है। बिल्कुल सही कहते हैं। जी। जब मैं निकली थी कि मैं भोजपुरी को बचा करके रहूंगी, तो मैं बहुत ही मतलब अति आत्मविश्वासी होकर के निकली थी। लेकिन अभी मुझे लगता है कि अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता भाई, बहुत मुश्किल है। हो क्या गया है ना, देखिए मैं बिहार से हूँ, मैं भोजपुरी बोलती हूँ, और मैंने अपने बचपन से यही गंदे और फूहड़ गीत सुने हुए हैं। मुझे याद है कि हम लोग 9th 10th में पढ़ते थे, मैं और मेरी 3 सखियाँ थी, और हम लोग साइकिल से जाते थे, और एक बड़े ही मशहूर सो कॉल्ड सिंगर हैं भोजपुरी के, जिनका गाना है बड़घर के लड़की है बिगड़ल बुझाली साइकिलिया वाली, सटा के देह में जाली साइकिलिया वाली। लड़के छेड़ते थे पुलिया पर बैठ करके प्रॉपर। तो ये सब गाने सुन करके तो हम लोगों को छेड़ा गया है। चाहे तो हर लहंगा उठा दे रिमोट से, चाहिए मेरा ही जिला है भभुआ जिला, मोहनिया लगता है, कुर्ती के टूटल बा बटमिया, घुमेलू बाजार में मोहनिया, इतने फुहड़ गीत। तो कई बार हम लोग जब बस में या ऑटो में ट्रेवल कर रहे होते हैं अपने पापा अपने भैया के साथ, इतना फुहड़ गाना कोई बज जाएगा कि आपको लगेगा कि काश यहाँ पापा ना होते, या काश कान बंद कर लो। हाँ, एक तो संकोच महसूस होता एक है। संकोच, एक शर्म कि भाई ये क्या हो रहा है। जिन्हें भोजपुरी समझ में आता है उन्हें ये समझ में आता है कि ये डबल मीनिंग आप गा रहे हो। जब आप एक बेलन और एक बैंगन की बात कर रहे हो ना, मैं तो आपको फ्रैंकली बता रही हूँ, तो भोजपुरी की जो ऑडियंस है ना, उसको आप समझा दिए हो कि हम आप किसकी बात कर रहे हो टाइप है ना। तो बहुत ही फूहड़पना फैलाया है इन लोगों ने। तो मैं जैसे जैसे बड़ी हुई, तो मुझे लगा कि अगर मैं भोजपुरी समझती हूँ, अगर मैं भोजपुरी के लिए कुछ कर सकती हूँ। मैंने साइंस पढ़ा है, मुझे भोजपुरी लोकगीत बिल्कुल मतलब मुझे पता ही नहीं था कि मैं कुछ करने वाली हूँ। पर हुआ, मुझे जिम्मेदारी महसूस करने की चीज़ होती है ना, तो मैंने ये जिम्मेदारी ली है। पता नहीं मैं सफल होंगी या कितना असफल। मुश्किल आपको लगता है, क्योंकि एक इंडस्ट्री है जो ये सारा चीज प्रोड्यूस कर रही है और उसके, चूंकि देखिए एक चीज ये भी होती है कि आप जनता को परोस क्या रहे हैं, फिर उनका टेस्ट हो जाता है उस तरह का। हाँ हाँ तो क्या उसका उस टेस्ट का ट्रांसफॉर्मेशन या बाइफरकेशन हाँ 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 हाँ, वो हो सकता है? मैं आपको बता रही हूँ, जैसे आपने कहा ना कि टेस्ट आप देते हो फिर टेस्ट वैसा बन जाता है। ड्रग्स देने की जैसे आदत होती है, तो वैसे ही बहुत शुरुआत में भोजपुरी ऐसा नहीं था। भिखारी ठाकुर जी का गीत था, या शारदा सिन्हा जी का गीत था, या और भी बहुत सारे जो हैं गायक गायिका हुए हैं, लेखक भी हुए हैं, बहुत अच्छा अच्छा गीत था।
बाद में चल के एक दो लोग ऐसे कीड़े की तरह पैदा हुए और भोजपुरी को गंदे गीतों का ड्रग्स देना शुरू किया, फिर भोजपुरी ऑडियंस को उसकी लत लग गई, अब मुझे ड्रग्स दो वाला ही हाल है। अभी हाल ये है भैया कि दो चार लोग, एक कोई अपने आप को पता नहीं कौन से स्टार, कौन से डायमंड स्टार और पता नहीं गोल्ड स्टार ऐसे कुछ करके नाम अपना रखे हुए हैं। हो ये गया है ना कि ये दो के बाद इनके आदर्शों पे चलने वाले, आपको मैं बता दूं बिहार में हर गली के मतलब हर 100 मीटर पे एक स्टूडियो मिल जाएगा। वो अपना गंदे गानों की फैक्ट्री बना रखा है, वहां पे 4 गली के चुहेड़े आते हैं, चोली लहंगा ये सब ब्लाउज पेटीकोट यही सब करके जाते हैं। बहुत मुश्किल है, आज डिजिटल जमाना है, आज इंटरनेट का जमाना है, चीजें यहाँ वायरल हो जाती हैं। कैसेट का जमाना गया कि कोई पैसा खरीद के देख रहा है, तो उनके गानों, उनका मोरल इतना हाई रहता है, वो कहते हैं मेरे गानों पे तो इतने मिलियन व्यूज जाते हैं, लोग सुन रहे हैं। जाहिर सी बात है, इंटरनेट का जमाना है, कोई भी आप भी ऐसे देख रहे हैं, आप बस इसलिए देख रहे हैं। जैसे मैं कई बार ये देखती हूँ, अब मैं और हिमांशु ऐसे शाम को ऐसे बैठे होते हैं, मैं कहती हूँ हिमांशु कितना गंदा गाना गा रहा है, और व्यूज तो वो इसका बढ़ गया ना भाई, भले ही आप किसी बात पे चर्चा कर रहे हो कि कितना पोड़पना है ये वो, तो बड़ा मुश्किल हो गया तो है। व्यूज का तो मतलब ये है कि व्यूज से ये थोड़ी तय होता है कि ये कितना अच्छा वो है, वो लेकिन वो तय करते हैं, वो उनका तय करते हैं। उनका मंच का कोई प्रोग्राम देखिएगा, वो कहते हैं कि अरे मेरे गाने पे इतना व्यूज गया है, ऑडियंस देख प्राउडली बोलते हैं, प्राउडली बोलते हैं कि ऑडियंस देख रही है, तब तो ना भाई हम परोस रहे हैं, आप सुनना बंद कर दीजिए, हम गाना बंद कर देंगे। तो सबसे पहले तो जो भोजपुरी की जो ऑडियंस है ना, उनको समझना होगा कि इन लोगों का मनोबल डाउन करना होगा और प्लीज देखना बंद कर तो दीजिए। उसके लिए एक चीज और है, जैसे मान लीजिए कि अगर किसी चीज को आप हटा रहे हैं तो उसकी जगह कुछ ला रहे हैं, हाँ, तो उसका बदल क्या है? देखिए, उसकी जगह अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि भोजपुरी के पारंपरिक लोक गीतों को संरक्षित करने के लिए जो दादी नानियों के जो गीत हैं, जो मड़वा में गाए जाते थे, उसको मैं गाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं मेरी ही बात करूंगी भैया, और लोगों की जिम्मेदारी में लूंगी नहीं। कुछ लोग आते हैं भोजपुरी बचाने, 4 दिन बाद चोली लहंगा कर रहे हैं, सही। वो हतोत्साहित हो गए कि भाई 4 दिन तो मैंने अच्छा गाना गाया, व्यूज नहीं आया, अब मैं जा रहा हूँ चोली लहंगा करने। क्योंकि उनका भी एक कहीं ना कहीं एक होता है कि अगर हमारे उसमें व्यूज नहीं आते तो हम थोड़ा सा बदलें, क्योंकि थोड़ा सा होता है कि नहीं भाई नहीं हो पा होता रहा है, पर भाई देखो, अब मतलब कोई काम करने निकले हो तो मतलब ठान के चलो यार कि असफलता भी मिली तो कोई बात नहीं, थोड़ा रिस्क तो लेके चलना पड़ेगा ना। ठीक है, रोजगार का अच्छा साधन है चैनल, मेरे पास भी चैनल है, आपके पास भी चैनल है, आजकल बहुत सारे लोग जो है, लेकिन भाई ईमान की डर से, अरे क्या बोलते हैं, बिगाड़ की डर से ईमान की बात ना कहेंगे वाली ही बात हो गई कि भाई उन्होंने FIR दर्ज कर दिया तो क्या हम गाना नहीं गाएंगे? तो चैनल की बात आपने की, कितना कमा लेते हैं? नहीं, देखिए ठीक ठाक कमाई इतनी हो जाती है कि नून तेल धनिया का खर्चा निकल जाता है, और आजकल तो रीच डाउन कर देने का सिस्टम आ गया है, तो पता नहीं गाने पे व्यूज ही नहीं जाते हैं, तो वही होता है ना, आप तो चैनल चलाते हो, आपको पता होगा कि व्यूज जाता है तो रेवेन्यू आता है, और व्यूज नहीं आएगा जाएगा, तो आजकल मामला धीमा चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, सबका धीमा चल रहा है, जो भी सरकार के खिलाफ जो है आवाज उठा रहा है उसका मामला धीमा है। अच्छा, थोड़ा सा हमारे दर्शकों ने गुजारिश की थी कि कुछ नया अगर है तो कुछ हो जाए, 2 लाइन नया। हाँ, कुछ इस दौरान कुछ लिखा हो तो हो जाए। बिल्कुल लिखा है, लेकिन यार मैं तो डायरी में मैंने लिखा है, वो तो मैं लाई ही नहीं हूँ, आपको बोलना चाहिए था ना पहले ही, मैं लेके आई होती। कुछ पुराना ही पुराना यूपी में काबा सुना दूं? यूपी में काबा। अरे खत्म रोजगार बा, बाबा के सरकार बा, हाथ रस के निर्णय जो हद लड़की के परिवार बा, काबा यूपी में काबा, अरे मंत्री के बेटवा बड़ी रंगदार बा, किसानन के छाती पे रौनत मोटर कार बा, ए चौकीदार बोला के जिम्मेदार बा, काबा। एक चीज इससे जुड़ा हुआ सवाल बनता है कि क्योंकि आप जो गीत लिखती हैं वो ना कहीं एक पॉलिटिकल भी असर करता है और सिस्टम पे असर करता है, और इस तरह के लेखक कोई आज नहीं पैदा हुए, ये आज़ादी के समय से ही लोग, लेकिन कभी इस तरह का उन पे दबाव नहीं डाला गया। आप क्या मानती हैं कि आपको कुछ परेशानी का सामना है इस तरह के गीत लिखने में? बहुत परेशानी का सामना है भाई, अभी आप मेरे पति को देख रहे होंगे, एक जगह किसी संस्थान से वो जुड़े हुए थे, तो वहां से जैसे ही मेरे को यूपी में काबा गाया, नोटिस गया, दूसरे दिन उनसे रिजाइन मांग लिया गया। इसके बाद उन्होंने दूसरा ज्वाइन किया, वहां पर भी ये जो सरकार के बड़े बड़े चेले लोग हैं मैसेज करना शुरू किए कि भाई नहीं चलेगा। तो हाल तो ये है, ये चाहते हैं कि हम बेरोजगार हो जाएं, ये चाहते हैं कि हमारी जो आमदनी के, जो हमारे इनकम के स्रोत हैं वो बंद कर दिए जाएं, ताकि हम हतोत्साहित होकर चुप होकर के कटोरा लेकर के भी। आपको पता है मेरे इवेंट कैंसिल कराते हैं ये लोग। यूपी से हूं मैं, यूपी में हर 10 दिन पे हर जिले में कई महोत्सव होते रहते हैं, आप नेहा सिंह राठौर को कहीं नहीं पाइएगा।
कई बार तो आयोजक मुझे कॉल करके बुलाते हैं, 2 दिन बाद कहेंगे सॉरी मैम, फ्लाइट की टिकट वो कैंसिल करा देते हैं। मैंने कहा कि क्यों भैया क्या हुआ? वो वीवीआईपी जी आ रहे हैं ना, तो उन्होंने कहा है कि आप नहीं आने चाहिए। एक बार तो पता नहीं कहीं हम गए हुए थे, याद नहीं आ रहा, फैजाबाद में ही, तो वो कोई जेल में कार्यक्रम होने वाला था, अशफाक उल्लाह खान का कोई, वहां पे दिसंबर में ही प्रोग्राम करते हैं वो लोग। भाई साहब मैं गई तो जेलर ने दरवाजा ही नहीं खोला कि नहीं चलेगा यहाँ पे, तो प्रेस क्लब है कोई, वहां पे हुआ। मुझे सच में आश्चर्यचकित हो गई मैं। मैंने कहा कि नहीं, मेरे से इतना प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। लेकिन उस दिन मैं बड़ा खुश भी हुई कि अच्छा लोड ले रहे हो मेरा, तो ये होता है। तो बहुत मुश्किल है। मेरे पति की नौकरी नहीं है, अभी मेरे साथ भी एफआईआर वगैरह दर्ज करा दिए हैं वहाँ पे एमपी में। भाई अब इतने हम लोग पैसे वाले नहीं है कि वकील कर लें, वकील का खर्चा निकाल लें और ये सारी चीजें। अच्छा, आपके जो विरोधी हैं, हाँ, जो आपको ट्रोल करते हैं, जो आपको लेकर के निशाना बनाते हैं, वो कहते हैं कि आप जो है मतलब बीजेपी के खिलाफ आप ज्यादा बोलती हैं। तो आपने एक बार एक इंटरव्यू में देख रहा था आपका, तो आपने उसमें बोला कि नहीं, हम तो कोई भी सरकारी तंत्र अगर कुछ भी गलत करेगा, चाहे वो कांग्रेस की किसी उसमें सरकार हो, तो हम उसके खिलाफ भी बोलेंगे। और आपने बोला भी, मगर वो आपकी कहते हैं कि वो इंटेंसिटी नहीं है जो बीजेपी के खिलाफ है। अरे भाई हाँ, समझो, वो मतलब है नहीं अंदर से। नहीं देखिए, पता नहीं इन लोगों ने मान ही लिया। देखिए कुछ लोग होते हैं ना कि वो मान क्या है कि उनको विरोध करना है, ठीक है, फिर आप कुछ अच्छा भी करोगे ना तो उसमें वो कुछ ना कुछ बुराइयां ढूंढ ही लेंगे। बंगाल में चुनाव था, मैंने दीदी के खिलाफ करके मैंने उनकी आलोचना कर दी कि दीदी बंगाल के हुई गईलू तू काल बोलो सारा। अब देखो बंगाल में भोजपुरी वहाँ की जो क्या बोलते हैं, वहाँ के जो लोग हैं वो कनेक्ट नहीं कर पाए, वो गाना चला नहीं। अब लोगों को लगता है भाई मैं क्या करूँ, मेरे यूपी में काबा, एमपी में काबा, बिहार में काबा वायरल हो जो जाता है। उस तरह के लोग हैं, उस बेल्ट के लोग उस हैं जो बेल्ट- समझते हैं। बिल्कुल जी। तो उन लोगों को लगता है इस बात को ऐसे बोलिए। नहीं भाई ऐसा नहीं है, मैं बोल रही हूँ। अब वहाँ के लोग कनेक्ट नहीं कर पाए तो मैं क्या करूँ, उनको विरोध करना है भाई, उनका तो लोड मत लीजिए, वो कुछ भी कमेंट करते हैं। एक लास्ट सवाल, चूंकि हम इसको थोड़ा छोटा रखेंगे आपके कहने पर, एक लास्ट सवाल, जिस चीज का आप विरोध करती हैं या जो भी हुकूमत के फैसले हैं, किसी भी हुकूमत के हो, वो जरूरी नहीं कि यहाँ किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के, चाहे कांग्रेस की हो, आप उसका विरोध करती हैं और वो विरोध बराबर दिखता है। तो इन सब चीजों का विरोध करने का मकसद है कि आप पॉलिटिकली उसको ऐसा चाहते हैं कि ऐसा ना हो। तो अगर उसका कहीं हल है तो वो पॉलिटिक्स में है। तो मेरा सीधा सवाल है, आपको पॉलिटिक्स में जुड़ने का इरादा है? अगर आप उसको चेंज करना चाहती हैं, जिस चीज का विरोध कर रही हैं, आप उसको पॉलिटिक्स में, एक्टिव पॉलिटिक्स में आके उसको चेंज कर सकती हैं। आपका इरादा क्या? नहीं देखिए, ये बहुत अच्छी बात कही आपने। हाँ कई बार ऐसा होता है कि आदमी जो है कोई इंजीनियर मतलब बनता जो है। प्रॉब्लम हम उठा रहे हैं, बिल्कुल या आप सही उठा कह रहे रहे हैं, हैं, बिल्कुल उसका हल तो वही। बिल्कुल कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई पॉलिटिशियन है। हाँ जो आपने बात सही कही कि हम बता रहे हैं कि नहीं ये ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, तो हम जरूरी नहीं है कि हम पॉलिटिक्स में ही आकर के चेंज कर पाएंगे। लेकिन हाँ एकदम सही बात है कि ज्यादा ताकत और वो सारी बदलने बिगाड़ने की ताकत तो उसी में होती है। लेकिन मैं खुद को लोक गायिका कहती हूँ। आज आप देख पा रहे होंगे कि तमाम लोक गायिकाएं या पत्रकार या लेखक साहित्यकार वो सब सरकार की चरण वंदना में लगे हुए। ऐसे में बतौर लोक गायिका, जैसे आपने कहा ना कि ये आप कोई पहली नहीं है, एक नागार्जुन का भी जमाना, बहुत सारे लोग आजादी के टाइम सैकड़ों सालों से चला आ रहा है। तो मुझे लगता है कि अभी वो टाइम है जिसमें एक नेहा सिंह राठौर जो एक भोजपुरी की फोक सिंगर है, वो सरकार की नाकामियों को गिनाएगी। ठीक है, पॉलिटिक्स मैं क्या बोलते हैं, मैं उन लोगों को बताऊंगी अपने गीत के माध्यम से कि ये ऐसे नहीं, ऐसे अटेंशन ड्रॉ करना चाह रहे हैं। हाँ कुछ ऐसा समझिए। उसके लिए जरूरी नहीं है कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं और फिर मैं कुछ चीजें ऐसे ऐसे नहीं ऐसे करूं। ठीक है, बतौर लोक गायिका भी मेरी जो जिम्मेदारी, जैसे आप पत्रकार हैं, आपकी अपनी जिम्मेदारी है, मैं और आपकी सीमाएं भी अपनी हैं, तो वैसी मेरी जिम्मेदारी और मेरी सीमाएं हैं। बाकी अभी पॉलिटिक्स में आने का कोई मन नहीं है, बिल्कुल मूड नहीं बनाया है। एक लास्ट कुछ हो जाए, एक दो लाइन कुछ हो जाए यहीं से आप बताइए ना, आप क्या सुनना चाहते हैं। मैं ना एकदम ऐसे कोई पूछ देता, मुझे लगता है अच्छा। मुझे कुछ नहीं याद है, एकदम मुझे कुछ याद ही नहीं है। अच्छा, कुछ आप बोलिए, कौन सा गीत सुना दूं? कुछ नया। और भीख नाही हक सरकार मांगिला, भीख नाही हक सरकार मांगिला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगिला। अरे 2 करोड़ नौकरी देवे के रहे वादा, कहत रहला कि रोजगार मिली ज्यादा। अरे नून तेल पैसा ना उधार मांगिला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगिला। बहुत बढ़िया, बहुत थैंक बढ़िया। यू। ये थी हमारे साथ नेहा सिंह राठौर, जो खुद को फोक सिंगर कहती हैं और कहती हैं कि पॉलिटिक्स में इनका आने का कोई इरादा नहीं है, और जो ज़बान को लेकर जो सियासत हो रही है, उसमें जो फूहड़पन हो रहा है, उसका विरोध करती हैं।
और बहुत सारे मसले ऐसे हैं जिसको इन्होंने यहाँ पे उठाया। और इनका साफ तौर पर कहना है कि पॉलिटिक्स ही एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें आकर कुछ चेंज किया जा सकता है, बल्कि जो माध्यम उन्होंने अपनाया है उससे भी वो एक अटेंशन ड्रॉ कर रही हैं, एक अपने जो सोच रखती हैं अपने गीतों में, उसके ताल्लुक से कहीं ना कहीं एक बड़ा जो लोग हैं उनको सुनते हैं, वो उसको फॉलो करते हैं और वो शायद कुछ इसमें चेंज ला पाए। फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ, तब तक के लिए देखते रहे हिंद वॉइस।